आज हम डिस्कस करेंगे तीन बुद्धिमान चैप्टर का आगे का जो हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है क्वेश्चन आंसर का, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको सूचना पत्र से, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके जस्ट पहले जो आपका कारक आए थे उनको हमने ये कर लिए थे, ये हमने पूरे भर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे सूचना पत्र, है ना। इसको बोलते हैं नोटिस, है ना। क्या बोलते हैं? नोटिस। इंग्लिश में बोलते हैं नोटिस राइटिंग। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? नोटिस राइटिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए तो देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप इस लोक कथा, और जो तीन बुद्धिमान है ये क्या है प्यारे बच्चों? लोक कथा है कि वह घुड़सवार है जिसका ऊंट खो गया है। क्या खो गया है प्यारे बच्चों? ऊंट खो गया है। आप अपने ऊंट को खोजने के लिए एक सूचना आपको कागज पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह आपको चिपकाना है ना? अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर एक सूचना पत्र आपको बनाना है। चलिए तो बनाते कैसे सूचना पत्र? देखो ये हेडिंग डली है यहाँ पे, सूचना पत्र। चलो इसको हम बनाते हैं सूचना राइटिंग हम आज आपको लिखना सिखाऊंगा मैं आपको। चलो ये हमारा दिया गया इस फॉर्मेट में सूचना पत्र लिखना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो भी आपका नगर रहेगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आवासा नगर ना। आप अपनी सुविधा के अनुसार से आप अपना नगर यहाँ पे डाल देना, आवासा नगर, है ना। इसमें आप अपना कोई भी नगर का नाम यहाँ पे डाल सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डालेंगे आवश्यक सूचना। क्या डालेंगे? आवश्यक सूचना, है ना। तो बिल्कुल ये फॉर्मेट है, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। उसके बाद डालेंगे आप क्या सूचना है आपका, विषय क्या रहेगा, है ना। यहाँ पे डालेंगे विषय। क्या विषय है प्यारे बच्चों आपका? आपका विषय होने वाला है कि आपका ऊंट खो गया, है ना। ऊंट खो जाने के संबंध में क्या डालेंगे? ऊंट खो जाने के ऊंट खो जाने के संबंध में सूचना, संबंध में सूचना, ठीक है। ये आपका विषय होगा, ठीक है। यहाँ पे आप डालेंगे प्यारे बच्चों दिनांक, है ना। बिल्कुल दिनांक, यहाँ पे आप डालेंगे दिनांक, है ना, जो भी दिनांक होगी। अब यहाँ से अपना मेन बॉडी चालू करेगी कि मेरा मेरा ऊंट रास्ते में खो गया है, खो गया है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। वह एक आंख से अंधा है, मतलब उसकी एक ही आंख है, वह एक आंख से अंधा है। उसका रंग उसका रंग हल्का हल्का पीला है, उसका रंग हल्का पीला है। वह बहुत ही चालाक है। वह मतलब ऊंट, वह बहुत ही चालाक है। ऊंट पर नमक के बोरे रखे हैं, आइडेंटिटी के लिए, ऊंट पर पहचान के लिए आप लिख सकते हैं कि ऊंट पर नमक के बोरे बोरे रखे हैं, है ना। जिस किसी को भी दिखता है उसे एक बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं जिस किसी को दिया जाएगा, क्योंकि जगह कम पड़ रही तो मैंने नहीं लिखा है। जिस किसी को दिया जाएगा उचित इनाम दिया जाएगा, कृपया बताने वाले व्यक्ति को आप उचित पुरस्कार देंगे। और फिर यहाँ पे दे देंगे संपर्क में आप अपना जो भी आपका संपर्क है ना, जो भी आपका संपर्क है, और यहाँ पे लिख देंगे अपना नाम, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा ना। इस फॉर्मेट पे आपको सूचना हमेशा लिखनी है। तो ये जो मैंने बताया प्यारे बच्चों, ये सूचना का फॉर्मेट है ना। चलो आगे देखते हैं बच्चों, आगे आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे हम पाठ से आगे। आगे क्या है? पाठ से आगे आपकी बात, है ना। आपकी बात, पहला क्वेश्चन है आपकी बात में कि लोक कथा में तीन भाइयों की पैनी दृष्टि की बात, यानी दृष्टि कैसी थी? पैनी थी। क्या आपने कभी अपनी पैनी दृष्टि का प्रयोग किसी समस्या को हल करने के लिए किया है? उस समस्या और आपके द्वारा दिए गए हल के विषय में लिखिए। तो ऐसा कभी आपने किया? चलो तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ इस आंसर की, आप हिंट कैसे लिख सकते हैं। देखो तो एक बार क्या है ना, मेरे घर में क्या हो रहा था, कूलर, है ना। मेरे घर में जो कूलर था, है ना, आप क्या बताएंगे कि आपने पैन स्टिक का प्रयोग समस्या को हल करने के लिए कैसे किया? तो बता रहा हूँ। मेरे घर पे एक कूलर था, उसकी मोटर काम नहीं कर रही थी, है ना। कूलर था, उसकी मोटर काम नहीं कर रही थी। तो मैंने उस मोटर को जब खोल के देखा तो उस मोटर के अंदर कचरा भरा हुआ था, है ना। कचरा
भरा हुआ था उस मोटर के अंदर, मैंने उस कचड़े को निकाल दिया, है ना, और वो मोटर ठीक ढंग से काम करने लगी। तो इससे क्या हुआ मेरा, इससे क्या सेंस निकला कि मेरे और समय की और पैसे की बचत हो गई, है ना, समय की और पैसे की बचत हो गई, है ना। तो ये मेरा हल का विषय रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा आप कुछ भी मन से आपने लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि लोक कथा में बताया गया है कि भाइयों ने बचपन से हर वस्तु पर ध्यान देने की आदत डाली। यदि आपने ऐसा किया है तो आपने आपके जीवन में क्या क्या लाभ मिलते हैं, है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या लाभ मिले होंगे। तो आपको जैसे मान के चलो, अगर आपने ऐसी आदत डाली होगी या डाली है तो आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे उसमें। आप क्या, कोई छोटी छोटी जो मिस्टेक रहेंगी ना, जो परीक्षा में छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक, है ना, छोटी छोटी मिस्टेक आप नजर आने लगेगी, है ना, छोटी छोटी मिस्टेक आपको क्या होगी, नजर आने लगेगी, मतलब आप उनको सुधारने लगोगे, नजर आने लगेगी। और क्या होगा प्यारे बच्चों, और ये होगा कि एग्जाम में आप उत्तर ध्यान से लिख सकेंगे, है ना, एग्जाम में उत्तर आप या प्रश्न जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उत्तर आप ध्यान से लिखने लगे। चलो देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होने वाला है, उसको देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होने वाला है कि लोक कथा में भाइयों को यात्रा करते समय अनेक कठिनाई आई, जैसे उन्हें भूख लगी, उन्हें थकान हो गई और पैरों में छाले पड़ गए। आप अपने दैनिक जीवन में किन किन कठिनाइयों का आप रोज की जो है ना, आप रोज किन किन समस्याओं का सामना करते हैं, तो आप लिख सकते हैं। तो जैसे आप, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप जनरली एक तो होमवर्क की समस्या का सामना करते होंगे, होमवर्क करने की समस्या। अभी स्कूल से आने के बाद आप होमवर्क करने की समस्या हो सकती है, टाइम नहीं मिलता है, बहुत समय कम रहता है, ठीक है। परीक्षा तनाव, है ना, परीक्षा की टेंशन रहती होगी आपको, है ना, परीक्षा तनाव रहता होगा, परीक्षा की टेंशन रहती होगी। और खेलने और पढ़ने में, खेल मेन समस्या तो ये है, खेलने और पढ़ने में, खेलने और पढ़ने में सामंजस्य बैठाना। सामंजस्य बैठाना मतलब कि, सामंजस्य बैठाना मतलब क्या होता है, दोनों को साथ लेके चलना है, क्योंकि दोनों जरूरी है ना। तो ये हमें समस्याएं आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। भाइयों ने बिना देखे ऊंट के बारे में सही सही बातें बताई। क्या आपको लगता है कि अनुभव और समझ से देखे बिना भी सही निर्णय लिया जा सकता है? क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो, अगर आपने ऐसा कभी किया तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपना एग्जाम्पल बता दूं कि मेरा अनुभव और समझ से मैंने सही निर्णय लिया है। तो मैं आपको उसको बताना चाहूंगा कि एक बार की बात है, शाम की समय की बात है, शाम के समय की बात है, शाम के समय की बात है। मौसम थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, है ना, मौसम में परिवर्तन हो रहा था, थोड़ी तेज आंधी चल रही थी, बिजली वगैरह कड़क रही थी। तो मैंने क्या किया, मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा था, है ना, मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा था। तो मैं जब पेड़ के नीचे खड़ा था तो मुझे ये आभास था कि जो बिजली है ना, बिजली, जैसे आप बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, जो बिजली नहीं गिर जाती कहीं कहीं, जो बिजली गिरती है, बिजली गिरती है, वो गिरती है पेड़ के नीचे। तो मुझे आभास हुआ कि अब बिजली गिरने वाली है, या बिजली गिरने जैसी स्थिति जब पैदा हो गई, तो मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा था, तो मैं उस पेड़ के नीचे से हटके कहीं और जाके खड़ा हो गया, कहीं मैं जाके खड़ा हो गया। और जस्ट 5 मिनट बाद में क्या देखता हूँ कि उसी पेड़ के नीचे बिजली गिर गई। तो मैंने ऐसा अपने पे अनुभव किया है, ठीक है। तो ऐसा भी आप अपना आप अपनी समझ से लिखना, लिखना अपने साथ साथ, ठीक है, कि आपने कभी अनुभव और समझ से ऐसा कोई सही निर्णय लिया हो तो आप एक आध उसको लिख के आप प्लीज शेयर करना, ठीक है। चलो देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर शंका की तो भाइयों ने बिना गुस्सा किए शांति से उत्तर दिया। क्या आपको लगता है कि कभी किसी को संदेह होने पर हमें शांत रहकर उत्तर देना चाहिए? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? ऐसे में आपने क्या किया? देखो एक बार की बात है, आप बता सकते हैं कि मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। तो मेरी स्कूल में क्या था, एक बच्चे का पेन खो गया था, है ना, एक बच्चे का पेन खो गया था, एक बच्चे का पेन, उसका महंगा पेन था, महंगा पेन। देखो पेन महंगा या सस्ता नहीं होता, लेकिन उसका थोड़ा महंगा पेन था, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो उसका महंगा फोन था, तो उसका पेन खो गया। तो वो क्या करने लगा, मुझ पे संदेह करने लगा, मुझ पे डाउट करने लगा कि मैंने उसका पेन लिया है ना, उसको संदेह हुआ और वो उसमें मुझ पे आरोप लगाने लगा कि मैंने उसका पेन लिया है। लेकिन मैं शांत रहा, मैंने गुस्सा नहीं किया, है ना। फिर मैंने बोला आपको कैसे पता कि मैंने ही आपका पेन लिया?
तो मैंने उससे बोला कि आप एक काम करो, पूरी क्लास के बच्चों के बैग चेक करो, पूरी क्लास के बच्चों के बैग चेक करो। जब उसने सब बच्चों के बैग चेक किए तो किसी के बैग में उसका पेन मिल गया। तो उस दिन मुझे ये लगा कि शांत रहने से बात जल्दी सॉल्व हो गई, है ना, शांत रहने से जल्दी बात सॉल्व हो गई। देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा 6th क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ी ज्यादा स्किप हो गया। देखो 6th क्वेश्चन जो हमारा होने वाला था वो देखो ये है, हाँ ये आ गया। हाँ, हमारा 6th क्वेश्चन होने वाला है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमानी देखकर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया था, है ना, आपने भी पढ़ी है ये लोक कथा। क्या आपको कभी किसी सोच या समझ किसी विशेष कौशल को देखकर आश्चर्य हुआ है? क्या आपको किसी की सोच समझ या किसी विशेष विशेष कौशल को देखकर, विशेष कौशल मतलब होता है स्किल को देखकर ऐसा आश्चर्य हुआ है? तो क्या आपने कभी किसी से कुछ सीखा है जो आपके लिए बिल्कुल नया और चौंकाने वाला हो? तो हाँ, अपन इसमें आप ये लिख सकते हो कि एक बार की बात है, क्या हुआ, एक बैडमिंटन टूट गया था, है ना, स्कूल में एक बैडमिंटन टूट गया था, बैडमिंटन टूट गया था। तो मेरे दोस्त ने, टूट गया तो मेरे मित्र ने, मेरे दोस्त ने, मित्र ने उसको सुधार दिया, उसको, उस बैडमिंटन को सुधार दिया, उस बैडमिंटन को उसने सुधार दिया। तब मुझे पता चला कि छोटी छोटी चीजों को सही किया जा सकता है ना, छोटी छोटी चीजों को सही किया जा सकता है ना। उस दिन से मुझे ये अनुभव प्राप्त हुआ और फिर मैं भी छोटी छोटी चीजों की मरम्मत खुद से ही करने लगा। तो इससे मेरे समय और पैसे दोनों की क्या होने लगी, बचत होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां हमारा है, लोक कथा में पिता ने अपने बेटे को यह सलाह दी कि वे समझ और ज्ञान जमा करें। क्या ज्ञान, क्या जमा करें, समझ और ज्ञान। क्या आपने कभी किसी बड़े व्यक्ति से ऐसी कोई सलाह मिली है जो आपके जीवन में उपयोगी रही हो? क्या आप भी अपने अनुभव से किसी को सलाह देंगे? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे नाना जी थे, मेरे नाना जी थे, जो मेरे नाना जी थे, वो अक्सर कहा करते थे कि बेटा, कुछ भी अगर हासिल करना है, कुछ भी हासिल करना है जीवन में, तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, तो ये सीख मुझे बहुत, मेहनत, मैंने जब मेहनत की और मुझे जब चीजें प्राप्त हुई तो मुझे ये लगा कि हाँ भाई, मेहनत से ही सब कुछ हासिल हो पाता है ना। तो मैं भी आपको अपने अनुभव से ही सलाह दूंगा कि प्यारे बच्चों, सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, ध्यान रखना है, नो शॉर्टकट ऑफ सफलता, नो शॉर्टकट ऑफ सफलता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट, शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, भाइयों ने अपने ऊपर लगे आरोपों के होते हुए भी सदा सच्चाई का साथ दिया। क्या आपको लगता है कि सदा सच बोलना महत्वपूर्ण है, भले ही स्थिति कैसी ही क्यों ना हो, कठिन क्यों ना हो? क्या आपको किसी समय ऐसा लगा है कि आपकी सच्चाई ने आपको समस्याओं से बाहर निकाला? हाँ, मुझे एक वाक्य याद आ रहा है कि मेरे घर में क्या था, एक टाइम मेरे घर में मुझसे एक बल्ब टूट गया था, बल्ब, बल्ब, बॉल लगी तो वो गिर गया, मैं बॉल खेल रहा था तो बॉल लगी और वो बल्ब, बल्ब टूट गया। तो क्या हुआ कि मैंने घर वालों को, मेरे माता पिता को मैंने बात बता दी, मैंने अपने माता पिता को बात बता दी कि मम्मी पापा, बल्ब टूट गया है ना, बॉल लग जाने से बल्ब टूट गया है। तो मेरी मम्मी पापा ने वो मेरी ईमानदारी की सराहना की, ईमानदारी, ऑनेस्टी की मेरी क्या करी, सराहना की। और मेरा, मैं, और क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि मेरे जो घर वाले हैं वो मुझसे और ज्यादा मुझ पर विश्वास करने लगे, मेरी ईमानदारी पर विश्वास करने लगे। तो ये जो 8वां क्वेश्चन है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है तो आप अपने अनुभव यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखना, ध्यान से देखना और सुनना, अनुभव करना। तो ये जो पार्ट होने वाला है ये एक एक्टिविटी, इस प्रश्न को आप एक्टिविटी से करेंगे। देखो, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी वस्तु को अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते, हमने वस्तुओं को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इस लोक कथा में तीनों भाई आसपास की प्रत्येक घटना, वस्तु आदि को ध्यान से देखते, सुनते और सूंघते और एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं और अपनी ज्ञान इंद्रियों और बुद्धि का पूरी उपयोग करते हैं। ज्ञान इंद्रिय हमारी कितनी होती है, 5 होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया होती हैं।
आंख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, जीभ से चखकर और त्वचा से स्पर्श करके हम किसी भी वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। आइए हम एक खेल खेल, इसमें आपको अपनी ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चन है ना, तो ये चरण है उसके हाँ या नहीं में प्रश्न उत्तर है ये। एक विद्यार्थी कक्षा से बाहर जाकर दिखाई देने वाली किसी ऐसी वस्तु या स्थान का नाम चुनेगा जो कक्षा के भीतर से भी कोई नाम, मतलब कोई वस्तु का नाम या स्थान का नाम चुनेगा, कक्षा के भीतर से भी कोई नाम चुना जा सकता है। विद्यार्थी आपस में आएगा और उस नाम को एक कागज पर लिख लेगा, लेकिन ध्यान रहे वह कागज पर लिखे नाम किसी को ना दिखाएं। तो ये प्यारे बच्चों एक्टिविटी है, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए और ये क्लास में इसको अपनाइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आपको अच्छा लगेगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे आपकी पांचों ज्ञान इंद्रिय यहाँ पे काम आ सकती है, ठीक है। चलो, अब इस आप तीन बुद्धिमान पाठ का हम लास्ट प्रश्न देखेंगे। आज की पहेली क्या है? आज की पहेली। तो आपने पढ़ा है कि तीनों बुद्धिमान भाई किस प्रकार अपने अवलोकन से वे बातें भी जान जाते थे जो अन्य लोग नहीं जान पाते। अब आपके सामने कुछ पहेलियां प्रस्तुत है जहां आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे ना, हिंट दी जाएगी और हिंट के आधार पर आपको उत्तर देना रहेगा। तो देखो, कौन है प्राणी, ऐसा प्राणी कौन है जिसकी लंबी पूंछ होती है और पेड़ों की शाखाओं से चारों ओर लिपटी रहती है? पेड़ों की शाखाओं से, ब्रांचेस से चारों ओर से लिपटी रहती है। इसका मुख्य आहार है कीट, छोटे जीव जिन्हें ये चुपके से पकड़ता है। यह प्राणी अपने परिवेश में घुल मिल जाता है और अपनी रंगत को बदल सकता है। अब रंग बदलने वाला तो प्राणी एक ही है और वो सब आपको बहुत अच्छे से पता है। इसके पास तेज आंखें होती है जो चारों दिशाओं में 360 डिग्री देख सकती है। तो ऐसा प्राणी कौन सा है? तो ऐसा प्राणी है प्यारे बच्चों गिरगिट। कौन सा है बच्चों? गिरगिट। देखो यार, कौन सा है प्राणी बच्चों? गिरगिट, गिरगिट, ठीक है। चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट पहेली पे। नेक्स्ट पहेली हमारी क्या होने वाली है, देख लेते हैं। हाँ, रंगीन डिब्बे। एक मेज पर 4 रंगीन डिब्बे बराबर बराबर रखे हैं। लाल, है ना, लाल रखा है, हरा रखा है, नीला रखा है और पीला रखा है। बताइए पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है? पीले डिब्बे के बराबर यदि, आप देखो कंडीशन, देखो पहली कंडीशन है यदि लाल डिब्बा, देखो ये जो ये डिब्बा कैसा है, ये लाल डिब्बा मैंने बना दिया, ये लाल डिब्बा। यदि लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है, तो यहाँ से मैं कलर लेके नीला डिब्बा बना देता हूँ, है ना। यहाँ से मैं कलर लेके आपके लिए नीला डिब्बा बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो, ये है लाल डिब्बा और ये नीला डिब्बा उसके पास में रखा है। लाल डिब्बा और ये नीला डिब्बा उसके, ये नीला डिब्बा मैंने उसके पास में रख दिया, ठीक है। ये नीला डिब्बा मैंने उसके पास में। नेक्स्ट बोला जा रहा है पीला डिब्बा, पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास है। अब देखो, अब मैं यहाँ से पीला कलर ले लेता हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में। येलो, है ना, ये देखो क्या बोला गया है, पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास में है। पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास में है। तो लाल डिब्बे के पास में हमें कौन सा रखना है? पीला डिब्बा। तो लाल डिब्बा के पास में हमें रखना है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये ये देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से कि हमें क्या करना है। यहाँ पे पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास में, तो यहाँ सबसे पहले हमें लाल लेना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे जैसे मैंने ये एक और बना दिया, यहाँ पे पीला डिब्बा, सॉरी नीचे हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दूसरा लाइन देखो आप, हरा जो डिब्बा है वो पीले डिब्बे के पास में नहीं है। तो यहाँ पे जब पीले डिब्बे के पास में नहीं, इनको बनाने से कोई मतलब नहीं। तीसरा देखो, पीले डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है, पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है। और नीचे देखो, हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है। यहाँ पे देखो हरा डिब्बा, यहाँ से मैं ले देता हूँ हरा, हरा कलर, है ना, ये मैंने ले लिया हरा कलर, ये ले लिया मैंने हरा कलर। हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है ना। और यहाँ से रेड, तो देखो इसके पास है ये वाला कलर, है ना। अब ये यहाँ पे आ गया, है ना। इसको अगर चाहे तो अपन मिटा भी सकते हैं, ये वाला आप इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हम इरेज कर देंगे ये वाला, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब क्या बोला, दूसरा दूसरा पढ़ो कथन। दूसरा कथन क्या लिखा है? दूसरा दूसरा लिखा है प्यारे बच्चों कि दूसरा दूसरा लिखा है हमसे, दूसरा लिखा है यहाँ पे कि हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है। तो हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास है, तो यहाँ पे पीला तो आएगा नहीं, यहाँ पे पीला तो आएगा नहीं, है ना।
फिर बोला गया हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास, ये तो हो गया हमारा। फिर पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है, पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रीन, यहाँ पे आ जाएगा येलो, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा येलो। तो ये हमारी हो जाएगी सही पहेली, है ना। आई होप आपको ये समझ में आई हो। ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा येलो, ये लास्ट, ये आ जाएगा हमारा पीला डिब्बा। तो ये हमारी बिल्कुल सही पहेली। अब देखो पढ़ लो भाई, लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है, बिल्कुल लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही हो गया, है ना। हरा मैं आपको यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपको प्यारे बच्चों और रेड कलर ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, हरा हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है। देखो हरा डिब्बा कहाँ है, हरा डिब्बा ये है, पीले के पास नहीं है, मतलब ये भी सही है। तीसरा है पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं, पीला डिब्बा ये है, लाल डिब्बा ये बिल्कुल पास नहीं है। हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है, हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है, तो बिल्कुल ये हमारी पहेली हो गई। तो ये पहेली नहीं, एक प्रकार से लॉजिकल रीजनिंग है, क्या है ये, लॉजिकल रीजनिंग है प्यारे बच्चों ये, अगर आप ध्यान से उसको समझे तो, ठीक है। चल, तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर तीन बुद्धिमान चैप्टर का सेकंड पार्ट, है ना, जहाँ पे हमने इसको कवर किया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।